इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जनवरी 2015 की तारीख और जगह है उत्तर प्रदेश का मैनपुरी टाउन और मैनपुरी टाउन का एक गांव रतनपुर। रतनपुर गांव में 9 जनवरी 2015 को एक किसान अपने खेतों में पानी पटाने के लिए जाता है, पानी लगाने जाता है। और जब वो खेतों में मोटर चला रहा होता है और क्यारियां बना रहा होता है, उस वक्त वो ये नोटिस करता है कि खेत में एक गड्ढा है और सारा पानी जो भी वो अपनी फसलों के लिए लगा रहा है वो सारा पानी उसी गड्ढे के अंदर चला जा रहा है। तो वो अपने पैरों से उस गड्ढे को दबाकर उसकी मिट्टी, उसके मुंह में मिट्टी भरने की कोशिश करता है ताकि गड्ढा जो है वो बंद हो जाए और पानी क्यारियों में जाए, उस गड्ढे में न चला जाए। इस कोशिश में एक भयानक हादसा होता यह है कि उस गड्ढे के अंदर कोई विषैला सांप मौजूद होता है। वो सांप इस किसान के पैरों में काट लेता है। किसान का नाम है मनोज मिश्र। सांप काटे जाने के बाद मनोज वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब घर वालों की नज़र मनोज पर पड़ती है, वो देखते हैं कि अरे मनोज वहाँ बेहोश हैं और उनकी हालत देखकर लगता है कि शायद उन्हें किसी जहरीले जीव ने या सांप ने काट लिया है। तो आनन फानन में जो गांव के लोग हैं और परिवार के लोग हैं वो फ़ौरन मनोज मिश्र को अस्पताल लेकर जाते हैं। उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है, मगर दुर्भाग्य से उनकी जान नहीं बचाई जा सकती और एक दिन बाद 10 जनवरी 2015 को मनोज मिश्र की मौत हो जाती है। अब मनोज मिश्र के परिवार में पत्नी है जिनका नाम है नीरज मिश्र, 2 बेटे हैं अनुज और अजय, और एक बेटी है रंजना। रंजना की शादी हो चुकी है और रंजना अपने ससुराल में रहती है। वो रतनपुर में अपने मायके में नहीं रहती, ससुराल में जहाँ रहती है उस गांव का नाम है मंगलपुर। मंगलपुर में रंजना को अपने पिता की मौत के बारे में खबर दी जाती है। उसके बाद रंजना भी रोती बिलखती हुई अपने गांव वापस आती है, पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है और जो भी प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करती है। लेकिन ये वक्त पूरे परिवार के साथ साथ रंजना पर बहुत भारी है। बहुत भारी होने की वजह यह है कि रंजना प्रेग्नेंट है और तकरीबन 9 महीने की प्रेगनेंसी है उसे, और कुछ दिनों के बाद ही उसे कोई बेबी होने वाला है। तो परिवार पर एक तो मुसीबत, ऊपर से प्रेग्नेंट बेटी, और उस प्रेगनेंसी की हालत में उसे पता चलता है कि उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। तो बहुत दुख, बहुत गम में रंजना रहती है। लेकिन ज़िंदगी तो किसी के लिए रुकती नहीं है। मनोज मिश्र का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके बाद 13 दिन बाद उनका श्राद्ध होता है, यानी 13वीं जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर ज़िंदगी अपनी रफ्तार पर आगे बढ़ती रहती है। इस मौत के तकरीबन 20 दिन बाद रंजना के घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम परिवार के लोग रखते हैं आर्यन। आर्यन अपने मम्मी पापा के साथ मंगलपुर गांव में रहता है। धीरे धीरे आर्यन बड़ा होता है, दिन महीने साल गुजरते रहते हैं। तकरीबन 4 साल का जब आर्यन होता है तब वो रतनपुर गांव, यानी अपने नाना का जो गांव है, उस गांव के बारे में एक एक छोटी छोटी बातें बताने लगता है। घर वाले बहुत हैरान होते हैं कि अभी तो ये इतना छोटा है, हाल के कुछ दिनों में ये एक बार भी रतनपुर गांव गया नहीं। रतनपुर गांव के बारे में इसे इतनी बारीक जानकारी कैसे है कि उस गांव में कहाँ पेड़ है, कौन सी सड़क किस तरफ जाती है, गांव का प्रधान कौन है और गांव की बसावट कैसी है। बहुत सारी बातें उस गांव के बारे में ये छोटा सा 4 साल का बच्चा आर्यन अपने मम्मी पापा को बताया करता है। घर वाले हैरान भी होते हैं, इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन फिर बात आई गई हो जाती है और वक्त और भी गुजरता है। और 4 साल गुजरते हैं। 8 साल बाद एक बार ये जो रंजना है वो अपने मायके आती है और अपने साथ अपने बेटे आर्यन को भी लेकर आती है। पहले भी वो आई थी, लेकिन इस बार बेटा 8 साल का हो चुका है, मतलब ठीक ठाक बड़ा है, और वो अपनी माँ रंजना के साथ अपने नाना के घर यानी गांव रतनपुर पहुंचता है। रतनपुर पहुंचने के बाद एक बड़ी हैरान करने वाली घटना होती है। जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ के साथ घर पहुंचता है तो बहुत खुश हो जाता है, आसपास सारी चीज़ों को बहुत कौतूहल से देखने लगता है। उसका व्यवहार थोड़ा घर वालों को अजीब सा लगता है और घर वाले रिलेट करने लगते हैं कि ये पहले भी इस गांव के बारे में बातचीत करता था। लेकिन अभी असली हैरान करने वाली कहानी बाकी थी। हुआ यूँ कि रंजना अपने बच्चे से ये कहती है कि ये तुम्हारी नानी है, तुम पाँव छुओ इनके।
और 8 साल का जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ के इस कथन पर बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। वो कहता है तुमने ये बात कैसे कह दी मुझे, वो मेरी नानी कैसे हो सकती है, वो मेरी बीवी है नीरज, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक तरह से डांटने लगता है। उसकी माँ बहुत हैरान होती है कि ये क्या बात हो गई, मेरा बेटा मेरी माँ को प्रणाम करने की जगह, उनके पाँव छूने की जगह उन्हें अपनी बीवी बता रहा है और मुझे डांट रहा है। अभी वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई बाल सुलभ शरारत है, कोई नॉटी एक्टिविटी है। लेकिन जैसे ही वो आर्यन को समझाने की कोशिश करता है, आर्यन जो है उसे ये कहकर चुप करा देता है कि तुम भी मेरी माँ नहीं हो बल्कि मेरी बेटी हो, और इसीलिए अगर बेटी हो तो बेटी की तरह रहो। इसके बाद वो अपनी नानी को उसके नाम से संबोधित करता है, जिस तरह से मनोज मिश्र कभी अपनी पत्नी को संबोधित किया करते थे, यानी उसका नाना संबोधित किया करते थे। वो अपनी नानी को नीरज बोलकर पुकारता है और कहता है कि दोनों बेटे कहाँ हैं, उनको बुलाओ, अनुज और अजय को। कायदे से देखा जाए तो अनुज और अजय इस छोटे से बच्चे आर्यन के मामा हैं, लेकिन वो अनुज और अजय को मामा नहीं बल्कि बेटा कहकर पुकारता है। अब पूरे परिवार के लोग जमा हो जाते हैं। वो इस बच्चे की हरकत देखकर शॉक्ड हैं, हैरान हैं। आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, बच्चे से तमाम तरह के सवाल पूछे जाने लगते हैं। बच्चा भी सारे सवालों का जवाब देने लगता है, और घर वाले जितना सवाल करते हैं और बच्चा जितने जवाब देता है, घर वाले उतना ही हैरान होते रहते हैं। घर वाले पहले तो इसी बात से हैरान होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नानी को अपनी बीवी बता रहा है, अपनी माँ को अपनी बेटी बता रहा है, अपने मामाओं को अपना बेटा बता रहा है। ये कॉन्फिडेंस और उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप में घर वालों के लिए जो है आसमान से गिरने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। लेकिन इसके बाद वो बच्चा जो कहानी सुनाता है, उस कहानी से तो घर वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि ये मामला जो है बच्चे की शरारत का या कोई याददाश्त का ऐसा नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा मामला जो है पुनर्जन्म का है। आर्यन से जब उसके घर वाले तमाम सवाल जवाब करते हैं तो आर्यन सीधा सीधा ये बताता है कि देखो, मेरा नाम आर्यन भी नहीं है, मेरा नाम मनोज है, और ये मेरा घर है। आज से 8 साल पहले मेरी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु मुझे सांप के काटने की वजह से हुई थी। मुझे एक एक चीज़, एक एक बात याद है। वो 9 जनवरी का दिन था 2015 का, और मैं खेतों में गया हुआ था, और खेत में जब मैं पानी लगा रहा था तो मैंने देखा कि एक गड्ढा है जिस गड्ढे में सारा पानी जा रहा है। मैं पाँव से उस गड्ढे को बंद करने की कोशिश कर रहा था, तब तक मेरे पाँव में एक सांप ने डस लिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था। तुम लोग मुझे अस्पताल ले गए थे, मुझे सारी बातें याद है, मगर मेरी जान नहीं बची। लेकिन अब वो बात पुरानी है। अब मैं फिर से अपने ही परिवार में तुम्हारे बीच मौजूद हूँ, और मेरा नाम आर्यन नहीं बल्कि मनोज है। तो इसीलिए मुझे आर्यन मत कहा करो, मैं मनोज हूँ और मनोज ही रहूँगा। घर वाले थोड़ा और क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पता कर लें कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं से कहानी सुन रखी हो, इस तरह का ड्रामा कर रहा हो। घर वाले कुछ टिपिकल सवाल पूछते हैं। एक सवाल उनमें से ये भी होता है कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, और मरने से पहले तुमने कितने पैसे जमा किए थे। अब इसके बारे में जाहिर सी बात है सारे लोग तो नहीं जान सकते। परिवार के बहुत करीबी लोग, खासकर मनोज मिश्र की जो बीवी यानी इस बच्चे की जो नानी है वो जानती होगी। और जब वो सवाल पूछते हैं तो ये बच्चा जो है एग्जैक्ट अमाउंट बताता है कि उसके बैंक अकाउंट में यानी मनोज मिश्र के बैंक अकाउंट में कितने लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब ये बात सुनकर पूरे मोहल्ले को, घर वालों को, सारे लोगों को यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये 8 साल का जो बच्चा है आर्यन, ये मृत्यु के बाद इसी परिवार में वापस आया है, और मृत्यु जो है उसके नाना की हुई थी। नाना की मृत्यु के बाद आर्यन के रूप में उसके नाना मनोज मिश्र ने इस परिवार में जन्म लिया है। तो खैर, अब ये कोई आपराधिक मामला तो है नहीं, और कोई ऐसा डिस्प्यूटेड इशू तो है नहीं कि कोई पुलिस के पास जाए या कोई गवर्नमेंट की एजेंसी इन्वॉल्व हो। घर वाले इसे पुनर्जन्म का मामला मानते हैं, एक करिश्मा मानते हैं, ऊपर वाले की देन मानते हैं, और ज़िंदगी आगे गुजरती रहती है। तो फिलहाल वो परिवार मैनपुरी में मौजूद है। उस बच्चे को अपने नाना से जुड़ी सारी यादें पूरी तरह ताज़ा है उसके जहन में। वो बल्कि अपने आप को नाना ही क्लेम करता है, अपने नाना के नाम से खुद को पुकारा जाना पसंद करता है। और जैसा मैंने आपको बताया, रिश्ते भी उसने बिल्कुल पलट कर रख दिए हैं। और ये जो घटनाक्रम है, इसकी शुरुआत बेशक 2015 में हुई हो, लेकिन अब 2023 15 जून को पहली बार इस मामले का खुलासा तब हुआ जब रंजना अपने 8 साल के बेटे आर्यन को लेकर अपने पीहर यानी मायके पहुंची थी, गांव रतनपुर। तो खैर, ये थी पूरी कहानी। बच्चा खुशहाल है, परिवार भी खुशहाल है। परिवार को बल्कि इस बात की थोड़ी ज़्यादा ही खुशी है कि उनके परिवार में जो है उन्हीं के बुज़ुर्ग
का दोबारा पुनर्जन्म हो चुका है, तो बच्चे में वो दोनों का रूप देखते हैं। बच्चे का रूप तो देखते ही हैं, साथ ही जो परिवार के मुखिया रहे मनोज मिश्रा, उनका भी रूप देखते हैं। लेकिन ये कहानी अपने आप में वाकई बहुत हैरान करती है। ख़ासकर वो लोग जो पुनर्जन्म पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं, उनके दिमाग में भी ये सवाल पैदा हो सकता है ये कहानी सुनकर कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अपनी मौत से पहले की सारी बातें, माइन्यूट जानकारी जानता हो, और न सिर्फ जानता हो बल्कि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन वो दे रहा हो जब वो थोड़े होश संभालने की हालत में हो, थोड़ा बड़ा हो, जिसके बारे में कोई और दूसरा आदमी जान ही नहीं सकता, यानी बहुत पर्सनलाइज्ड किस्म की जानकारी जो है वो शेयर कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें सुनकर इस बात पर यकीन करना पड़ता है कि हाँ, पुनर्जन्म का मामला होता है। खैर, जो धार्मिक लोग हैं और हिंदुइज़्म पर यकीन रखते हैं, आध्यात्मिक रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो तो खैर इस थ्योरी, इस कहानी पर यकीन करेंगे। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कहानी फिर भी शक की जगह लेकर रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप पुनर्जन्म पर क्या सोचते हैं? इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ अपनी सोच, अपनी राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं जब कल फिर हाजिर होऊंगा तो आप लोगों के उन राय और कमेंट्स को और नाम को पढ़ूंगा।